700 पॉइंट की भी गिरावट आ सकती है। अगर मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होऊँगा कि अगर कल ये 300 रुपए की 30 रुपए की चीज़ या 20 रुपए की चीज़ कल आपको 500 रुपए प्लस भी दिखा देगी ना आज तक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो कल है एक्सपायरी। तो एक्सपायरी पे हम जैकपॉट रेट की तो हमेशा ही बात करते हैं। कोशिश यही हमारी रहती है कि आपको 10-20 रुपए की कोई कॉल या पुट दिलाएं और वो सीधा ब्लास्ट हो, 200-300% तक का आरओआई हमको देखने को मिले। ठीक है, बुक हो या ना हो, 100% पे हो, जैसे मर्जी हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बस मेरा काम यह है कि आपको एक ट्रेंडिंग मूव देनी है और मेरे को लगता है कल की मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग हो सकती है। उसका रीजन ये है कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको हर वीडियो में आके वैसे ही हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये मेरा यूट्यूब चैनल पे हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले 20,000 का किसने शोर मचाया? एस ट्रेडर्स ने पहले ही आपको बोल दिया था 1 महीने पहले कि भाई नया हाई लगने वाला है, निफ्टी ब्रेक करने वाली है हाई को, ऑल टाइम हाई को। निफ्टी ने ब्रेक करा कि नहीं करा? 18,900 आएगी निफ्टी, बिग अप मूव टुमारो, डेली आपको बोल रहा था। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे ना यहाँ पे 20,000 का टारगेट। ठीक है, अब आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे क्या हाई लगाया था, 19,991। 19,000 की चीज 20,000 की चीज में 9 रुपए का बफर, 8 रुपए का बफर, 92 है, ऑलमोस्ट 91.85। 20,000 का टारगेट हमारा हिट हुआ है। पहले से ही बता दिया था कि इतनी बड़ी मूव आ सकती है। और एक और चीज, ये डेट देख लो, आज 20 जुलाई को हाई लगा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, 20 जुलाई को जो है हमने आपको 3:27 से बोल दिया था अवॉइड ओवरनाइट पोजीशन फॉर नेक्स्ट 5 to 10 डेज। इसका मतलब टॉप पे ही आपको साइड कर दिया था मार्केट से कि कुछ ना कुछ हो सकता है। 20 जुलाई के बाद आप देख सकते हो 21 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई और आज 26 जुलाई मार्केट वहां से नीचे है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहाँ पे जो है हमारी मार्केट, यहाँ पे देखो क्या वर्ड लिखा है, एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस। एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? वो एक एरिया जहां पे मल्टीपल रेसिस्टेंस या मल्टीपल सपोर्ट हो। अभी आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हम समझेंगे ट्रेंड को। मार्केट ने हायर हाई की फॉर्मेशन बनाई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट हाई बना दिया था, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। यहाँ पे एक लोअर हाई लगा था, नया हायर हाई नहीं लगा। उसके बाद मार्केट प्रॉपर एक चैनल में नीचे गिरावट दे रही थी और मैंने आपको बोला था कहीं ना कहीं मैं गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी चली जाएगी ना, तो यहीं कहीं से घूम के नीचे आ सकती है। और आप देख सकते हो मार्केट ने इसी जोन पे आके रेसिस्टेंस ली है और आज एक नेगेटिव क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन सुबह बुलिश सेंटीमेंट दिखा के बाय सेलर्स की फाइट हुई। एंड में कौन जीता? सेलर्स। देखो क्लोजिंग मैटर करती है। एंड में क्या हुआ, यहाँ पे रुक भी जाती तब भी मेरा व्यू बेरिश रहता। क्यों? क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या चीज है, एक चीज, मार्केट ने नया हाई लगाना बंद कर दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो साइडवेज हो सकती है या फिर गिरावट आ सकती है। एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस, एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस कैसे निकालते हैं, जल्दी से समझते हैं। एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऐसी जगह जहां पे प्राइस का रेसिस्टेंस या सपोर्ट हो, जहां पे कहीं ट्रेंड लाइन जा रही हो, और जहां पे मेन इंपॉर्टेंट चीज, अगर एक फिबोनाची का हम टूल लगाएंगे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं पे वहां पे एक हमको फिबोनाची के रेसिस्टेंस दिखनी चाहिए। तो ये फिबोनाची का अगर मैंने रेसिस्टेंस लगाया इस गिरावट का, 50% रिट्रेसमेंट लेवल और 61% रिट्रेसमेंट लेवल जो है, उसका जो पूरा जोन है वो भी यहीं कहीं आता है इसी रेसिस्टेंस पे। साथ ही साथ यहाँ पे जो आज हाई लगा है उसके हाई से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूं, तो मेरे को लगता है कल मार्केट कहीं नीचे जाके इसको गिरावट एक्सपेक्ट करके नीचे आ सकती है। मेरा व्यू थोड़ा बहुत बियरिश होता जा रहा है, क्योंकि जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे कुछ बोला आपको कि अवॉइड करो, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रीजन होगा। सबसे मेन रीजन और सबसे इजीएस्ट रीजन, साइकोलॉजिकल लेवल 20,000 का, 20,000 से नीचे गिर गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं। तो अगर गलत हो गया तो उस तब हमने क्या करना है, और अगर सही हो गया तो हमने क्या करना है? देखो सही का मतलब यहाँ पे सिंपल है। अगर किसी ने यहाँ कहीं से आज शॉर्ट किया है ना, सेल, उनको मैं ये बता दूं, क्योंकि यहाँ पे जो सेल है, एक मेरा चैनल है एस ट्रेडर्स स्टडीज करके, ठीक है, उनको मैंने बोला है कि यहाँ से अगर आप शॉर्ट करते हो, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट यहाँ कहीं आ सकती है एक हफ्ते के अंदर। तो हमारा देखो लॉस का एरिया कितना हुआ, सिर्फ इतना हम लॉस करेंगे और प्रॉफिट हम इतनी बड़ी मूव कर सकते हैं।
तो सिंपल है, लॉस 1 रुपये है, प्रॉफिट हमारा 2 रुपये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा फेवरेबल है। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट एक क्या कर रही है, लोअर हाई की फॉर्मेशन पे आ रही है, लेकिन लोअर लो जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ 19614 का, इसके नीचे मार्केट ने सस्टेन करना स्टार्ट करा, आप समझ जाना कि इंडेक्स जो है वो डाउन ट्रेंड में आ गया है। आने वाले 7 8 10 दिन या एक हफ्ता 2 हफ्ता भी नेगेटिव हो सकता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल चाह के भी 20,000 नहीं लगेगा, अनटिल अनलेस कि ब्रेकआउट ही हो जाए और 19,850 के ऊपर अगर ओपनिंग होगी और सस्टेन करेगा, तभी ही चांस है 20,000 आने के, वरना चांस ही नहीं है। यहाँ ब्रेक करने के बाद भी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 19,911 से लेके 19,950 की। तो देखो दो ट्रेड है, अब सीधा ट्रेड की बात करते हैं, बातें हो गई ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो 19,850 61% है, यहाँ 51% पे आके रुकी है, 61 टच नहीं करा। कल अगर बाय चांस गैप अप होता है और 850 के आसपास रुकती है, यहाँ से भी एक बार गिरेगी, उसके बाद ब्रेक करेगी। तो जब उसके बाद ब्रेक करेगी ना 19,850 के ऊपर आप बाय करना। फर्स्ट टारगेट होगा 19,910, सेकंड टारगेट होगा 19,950। ठीक है, सीधा 100 पॉइंट मैक्सिमम रेसिस्टेंस है हर जगह, बहुत स्लोली स्लोली मूव आ सकती है, ज़्यादा तेज नहीं आएंगी। यहाँ पे जाके एक बार रुक के नीचे आ सकता है, फिर वापस ऊपर जाके यहाँ से कुछ ना कुछ गिर सकता है। 19,950 एक ऐसा लेवल है जहां से इंडेक्स आपको बहता हुआ दिख सकता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। और और क्या है यहाँ पे, और हम यहाँ पे सिंपल है, ये तब है अगर मेरा व्यू ही फेल होगा, क्योंकि मैं अभी व्यू आया हूँ बेरिश के मूड से। ठीक है, और मैं फेल होऊंगा 19,850 के ऊपर, और यहाँ पे फेल होकर अगर मैंने यहाँ पे मेरा लॉस होगा, मैं उसको रिकवर कर लूंगा इस मूव पे, सिंपल। ठीक है, ऑन द डाउन साइड 19,750 अगर कल ब्रेक होता है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर रेसिस्टेंस दिख रही है 19,700, देखो, और दूसरा टारगेट सीधा यहाँ पे 19,615। 19,615 ब्रेक होते ही 19,450 इंट्राडे में आए या ना आए उससे लेना देना नहीं है, लेकिन पोजिशनली आएगा। 19,450 आने वाले दिनों में हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक चीज याद रखना, 19,750 के नीचे अगर आप शॉर्ट करोगे तो कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने का, क्योंकि यहाँ बियरिश सेंटीमेंट है, यहाँ पुल बैक है, पुल बैक के एंड होने के बाद आप 19,750 के नीचे शॉर्ट कर रहे हो, देर आर हाई चांस कि पुल बैक जैसे ही एंड होगा, ये ब्रेक होगा, तो ये वाला जो सेंटीमेंट है वो आगे कंटिन्यू होगा, और जितनी शार्प सेलिंग यहाँ पे आई है उतनी ही शार्प हमको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। जल्दी से चलेंगे इसके ऑप्शन चेन पे और समझेंगे। ठीक है, ऑप्शन चेन को समझते हैं। 19,700 मार्केट का क्लोज हुई है 778, 19,700 में 2,16,000 का जो है वो ओपन इंटरेस्ट है पुट राइटिंग पे। इसका मतलब लोगों ने यहाँ पे पुट सेल कर रखी है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं कल 19,700 के ऊपर रह सकती है। ठीक है, एक बार इसको पकड़ लो। दूसरी चीज 19,800, 2,81, 19,900। ठीक है, अब यहाँ पे 19,800 पकड़ते हैं और यहाँ पे हम पकड़ेंगे 19,900, और हम बनाने वाले हैं अपनी हीरो जीरो ट्रेड। एक चीज तय है कि अगर कल 19,750 टूटा, मार्केट सपोर्ट ले सकती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद अगर थोड़ा बहुत बुलिश सेंटीमेंट आया तो ही आप एक आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल मंथली एक्सपायरी है, कहीं ना कहीं अगर साइडवेज हो गई तो नीचे 19,700 से रिवर्स मार के वापस ऊपर 19,800 तक आ सकती है। तो 19,700 से अगर रिवर्स मारती है, 19,800 की कॉल को आप, या फिर 19,750 की कॉल को आप 10 या 20 रुपए के आसपास अगर पकड़ने की कोशिश करोगे, देर आर हाई चांस कि वो यहाँ से 50 रुपए की चली जाएगी, या 100 रुपए तक भी मैक्सिमम जा सकती है अगर 19,850 कल ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो एक ट्रेड तो हमारा ये होगा। दूसरा ट्रेड जो है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहां पे हमको सबसे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। कैसे? 19,900 पे सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग हो रखी है 19,800 के बाद। ठीक है, उसके ऊपर अगर आप नंबर देखोगे वहां भी नंबर ज्यादा है, ऑल टाइम हाई लगा हुआ है 19,991.85 का। ठीक है, तो 19,900 के ऊपर अगर कल मार्केट कहीं आपको घूमते हुए दिख गए, भाई आंख बंद करके पुट ले लेना नीचे की। 19,900 की ले सकते हो, 19,850 की ले सकते हो। अगर वहां से रिवर्स मारा तो 100 150 पॉइंट गिरावट आएगी। 10 रुपए की चीज आपकी मैक्सिमम 100 या 70 80 तक जा सकती है अगर एक शार्प फॉलिंग आएगी। आपको पता पुट पे कैसे गिरावट आती है। तो आई होप आपको हीरो जीरो ट्रेड भी समझ आया हो, नॉर्मल ट्रेड्स भी समझ आए हो। जल्दी से चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी एनालाइज करते हैं।
देखो बैंक निफ्टी कैसे फंसा रहा है लोगों को, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये लगा हुआ है ऑल टाइम हाई 46,400 का ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हाई जो है वो लगने हो गए हैं बंद, और उसके बाद लास्ट लो लगा है यहाँ पे। तो अगर हम समझेंगे ये हाई है, ये हाइयर हाई है, और ये लोअर हाई है, लोअर हाई नहीं हाइयर लो है। ठीक है, हाइयर लो मतलब जो लो है वो पीछे से शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी एक हाइयर लो है। अब यहाँ पे एक लोअर हाई लगेगा, तभी मार्केट में एक शार्प फॉल आएगी। वो लोअर हाई कुछ भी हो सकता है, और मेरे को लगता है वो शायद लग चुका है, या कल इसी जोन में कहीं ना कहीं लगेगा। क्यों क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, देखो एक बात बताओ, एक इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, एकदम से ऊपर चला गया। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट किया, इधर ब्रेकआउट करा, फेल होके वापस आया, फिर यहाँ ऊपर मूव दिखाई रुक गया, फिर एक अप मूव दिखाई वापस नीचे आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स भी एंट्री ले रहे हैं। अगर सेलर्स भी एंट्री ले रहे हैं, मतलब बाइंग जो है वो एक तरह से वीक होती जा रही है। यहाँ पे जो बायर्स ने एंट्री ली है, जो ये सोच रहे हैं कि ये हाई ब्रेक हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकते हैं। कैसे, देखो एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस, तीन रेसिस्टेंस, चार रेसिस्टेंस, ऐसी जगह तो कोई भी बाय नहीं करेगा ना जहाँ पे चार रेसिस्टेंस होंगी। या कोई एक जो बिग प्लेयर होता है, बिग प्लेयर का ना सिंपल मोटिव होता है कि हम वहां बाय करेंगे जहां मार्केट सबसे लो पे होगी, और हम वहां बेचेंगे जहां मार्केट सबसे हाई पे होगी। सिंपल, बिग प्लेयर यहाँ पे नहीं आता। ठीक है, बिग प्लेयर यहाँ पे अगर आएगा तो वो पता है क्या करने आएगा, वो आएगा शॉर्ट करने। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि एक लोअर हाई बनना है। अगर यहाँ पे एक लोअर हाई बनना होगा तो यहीं कहीं से बनेगा, एक बड़ी क्वांटिटी ऐड होगी, और वो कहीं ना कहीं मार्केट को यूं लेके जाएगी आने वाले दिन में। अब देखो, देखो मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, मार्केट चल रही है 46,000, और अगर मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ नीचे 45,500 का, तो मैं आपको 500 पॉइंट की गिरावट कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आजकल का मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बहुत, मार्केट की जो मूव्स है वो बहुत ज्यादा जिगजैग है। ठीक है, तो कल हम मार्केट न्यू चल रही होगी, हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि 500 पॉइंट आ जाएगी। लेकिन अगर बाय चांस एंड में एकदम से गिरावट आ जाए तो चार्ट कैसा दिखेगा, नॉर्मल। फिर लोगों को लगा अरे यार ये तो डबल टॉप बन रहा है। जब डबल टॉप बन रहा है, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट, नीचे और 45,000 तक का टारगेट बनेगा। ठीक है, तो 46,000 से लेके आज ही व्यू दे रहा हूँ 1000 पॉइंट की गिरावट का, आज ही दे रहा हूँ। फेल कब होगी, ये वाले हाई के ऊपर। जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं हो रहा तब तक चांसेस हैं मार्केट के नीचे आने के। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मार्केट में जो सेलिंग है वो आ रही है, जो बायर्स हैं वो ढंग से घुस नहीं पा रहे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको अभी बताया, ये देखो ये रेसिस्टेंस थी, रेसिस्टेंस यहाँ ब्रेक हुई, वापस अंदर आया, इसमें हमने पैसे कमाए थे आज। ठीक है, उसके बाद वापस ऊपर गया है, और इस पे फिर नीचे आया है, फिर यहाँ पे ब्रेक करने के बाद यहीं कहीं पे रुक गया। एंड में मार्केट क्लोज हुई है, आपको पता है 2 बजे के बाद की मूव्स क्या होती हैं, लेकिन आज वो मूव नहीं आई, 3 बजे भी साइडवेज हो गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में मेरे को लगता है सेलर्स आ सकते हैं। देखो अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा शॉर्ट करो, हम रिस्पेक्ट तो प्रॉपर टेक्निकल्स क्या करेंगे। टेक्निकल ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना दी है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे सपोर्ट बन गया है, जो पहले सपोर्ट था, रेसिस्टेंस बना था 45,900। कल जैसे ही 45,900 ब्रेक होगा ना, आंख बंद करके शॉर्ट कर देना, सीधा टारगेट ये वाला लग सकता है 45,650, सीधा टारगेट। दूसरा टारगेट ये लो ब्रेक होते ही नया लो लग सकता है। वो लो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो लो हम यहाँ तक लेके जा सकते हैं जो लास्ट प्रीवियस में सपोर्ट था, तो 45,500 तक भी कल मार्केट आ सकती है। ठीक है, तो 45,900 के नीचे आप शॉर्ट करोगे तो मेरे को लगता है कल इंडेक्स 400 पॉइंट गिर सकता है। ऑन द अपसाइड मेरे को नहीं लगता बढ़िया कुछ अच्छी खासी मूव आएगी, अगर ऊपर भी जाएगा तो काफ़ी जिगजैग होगा, कहीं ना कहीं से गिरावट ही देगा। तो बैंक निफ्टी में मैं सिर्फ और सिर्फ सेल का ही व्यू देना चाहता हूँ। ठीक है, बायस नहीं हो रहा, मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इंडेक्स यहाँ से रिवर्स मार सकता है, थोड़ा बहुत गिरावट दे सकता है या साइडवेज हो सकता है। ठीक है, फिबोनाची मैंने लगा दिया है। ऊपर का आपको सीधा बता देता हूँ, 786 और 886, यहाँ से अगर इसने जाना भी होगा, बायर्स ने पैसा कमाना होगा ना, इस पूरी मूव में कमा लेंगे, और हम कहीं ना कहीं ऊपर से शॉर्ट कर देंगे। लेवल देख लेते हैं 46,200 से लेके 46,284, ये मार्क कर लो, ये नंबर मार्क कर लो, इसके बीच में कल हीरो जीरो बनाना है। ठीक है, इसके बीच में हीरो जीरो बनाना है, इसके बीच में बढ़िया सी पुट लेके जानी है, बढ़िया सा फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। ऑल टाइम हाई का स्टॉप लॉस लगा के, ऑल टाइम हाई का स्टॉप लॉस ब्रेक हुआ, नया हाई लग जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अगर 150 पॉइंट की हिम्मत है, 46,200 पे शॉर्ट कर दो,
46,369, 170 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लो। टारगेट मैं आपको कहता हूँ, अगर यहाँ से रिवर्स मारी, नया लो लगेगा, नया लो लगेगा। यहाँ से इतना रिस्क है लॉस का और प्रॉफिट का, ये पूरा एरिया निकल के आएगा। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो। जल्दी से चलते हैं इसके ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन से पहले बताता हूँ 45,900 के नीचे शॉर्ट है और इस जोन से शॉर्ट है, ठीक है। ऑप्शन चेन समझते हैं, अगर कुछ ना कुछ हमारे जैसा बैठा तो जरूर हम इसको कंसिडर करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला 46,200 से लेके 46,284, यहाँ कहीं से मार्केट गिर सकती है। 46,200 पे आके देख लेते हैं, 2,35,000 का OI सबसे ज्यादा। उससे पहले सबसे ज्यादा है 46,000 पे, ठीक है, 2,81,000 का। अगर कल गैप अप होती है, देखो 46,062 के ऊपर तो मार्केट क्लोज ही हुई है। अगर कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से फ्लैट भी खुलेगी तो धीरे धीरे ऊपर जा सकती है 46,200 तक, ठीक है। तो 46,200 से लेके 46,284 इस जोन पे जाके पुट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। किस चीज का पुट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो? 46,100 का, ठीक है। 284 पे जाओ, 200 का कर दो, या 200 पे खड़े होकर 100 का कर दो। 284 के आसपास अगर आपको मिलती है ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप 46,200 की पुट लेके चल सकते हो। 30 रुपए की भी अगर मिली, या 40 रुपए की भी मिली, या 20 की मिली, तो ये चीज आपकी 46,200 से एक गिरावट आराम से 46,000, 46,000 पे सबसे ज्यादा पुट रेटिंग हो रखी है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हो सकता है सपोर्ट बन जाए। तो अगर यहाँ से गिरावट आएगी तो वो 46,000 पे जाके पहली रुक सकती है, और अगर 46,000 पे जाके वो रुकी तो आपकी 220 रुपए की चीज या 30 रुपए की चीज 200 की तो आ ही सकती है, क्योंकि 46,200 माइनस 46,000 बनेगा आपका स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम बनेगा इतना, ठीक है। प्लस जो उसकी टाइम वैल्यू चल रही होगी 20-30 रुपए ऊपर भी हो सकता है। और बाय चांस अगर इधर से कल एक बढ़िया गिरावट आ गई, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल मंथली एक्सपायरी भी है, मार्केट बहुत ऊपर आ चुकी है, एक करेक्शन ले सकती है। 15 दिन से यूएस मार्केट चढ़ रहा है, तो अगर कहीं ना कहीं यहाँ से गिरावट आई तो 700 पॉइंट की भी गिरावट आ सकती है। अगर मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होऊंगा कि अगर कल ये 300 रुपए की 30 रुपए की चीज या 20 रुपए की चीज कल आपको 500 रुपए प्लस भी दिखा देगी ना। आज तक मैंने इतना कभी नहीं बोला, लेकिन चार्ट कुछ ऐसा बन रहा है। हम एक कैच कर रहे हैं लोअर हाई को, समझो इस बात को, ठीक है। लोअर हाई से अगर ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो अनएक्सपेक्टेड फॉल आ सकती है। मंथली एक्सपायरी है, 15 दिन से यूएस चल रहा है, बहुत सारी चीजें ना पुट के फेवर में जा रही है। देखो मैं फेल भी हो सकता हूँ, बस एक चीज याद रखना कि 30 के नीचे सीधा जीरो है। 30 पॉइंट का अगर रिस्क ले सकते हो, लॉट साइज 15 रुपए का हो गया है, 450 रुपए का रिस्क ले सकते हो तो कर लेना, और आने को 200 पॉइंट है, ठीक है। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे क्लियर हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ।